बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमारे किस मौजूद पे बात हो रही थी, जरा हमें रिवाइज कराएंगे। सर हमारी आईएसपी के रिलेटेड बात हो रही थी और आपने इंटरव्यू के बारे में बताया था और आपने मुझे कहा था कि अपनी प्रोज और कॉन्स मुझे लिख के भेजने। हाँ, आईसीएसबी क्विज के बारे में, एयरफोर्स आर्मी नेवी किसके बारे में? इंटरव्यू के बारे में ये टीसीसी टेक्निकल क्रेडिट कोर्स। टीसीसी टेक्निकल क्रेडिट कोर्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी अच्छा जी, आपने मुझे लिख के दी है। रेसिडेंट, हॉनेस्ट, काइंड, हेल्पफुल, ट्रस्टवर्दी, इजी टू मैनिपुलेट। ठीक है, ये गुलिबली क्या है? गुलिबली क्या है? सर ये वेरिएबल होता है सर जो ज्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, जो मतलब दूसरों से ज्यादा जल्दी ट्रस्ट ओवर ट्रस्ट कर ले और कैंडिड, आगे आर्टिस्टिक, मैमस, बॉय। बुराई और अच्छाई जब भी अपने लिखो तो ज़हन में रखना कि ऐसे लिखना कि जो कि चेंजेबल हो। अगर कोई कहते हैं कि अपने में से 3 बुराइयां बताएं, इंट्रो के दौरान आपसे पूछेगा कि अपनी 3 बुराइयां बताएं, तो पहली बुराई आप उसे बताएं कि मैं इतवार को लेट उठता हूँ। समझ आ रही बेटा? क्योंकि उसे आप बदल सकते हो। आप उन्हें बताएं कि मैं मोबाइल फोन ज्यादा यूज करता हूँ, इसे आप छोड़ सकते हो, इसे आप बदल सकते हो। आप उन्हें बताएंगे अम्मी को तंग करता हूँ, इसे आप सही कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बुराई बताओगे तो कि अथेंटिक होगी, कंफर्म होगी, वो चेंजेबल नहीं होगी, तो वो बुराई नहीं, आपकी आदत होगी। क्या होगी? आदत। और आदत नुकसान दी। आर्मी के अंदर एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है सिलेक्शन होने की। उन्हें नेचुरल बंदा चाहिए, तो ओरिजिनल, फेक बंदा नहीं चाहिए होता। ओके तो वहां झूठ नहीं चलता। समझिए? तो इससे बेहतर ये कि हम उस वर्ड को डाइवर्ट कर दें। मिसाल के तौर पर एक लड़के ने मुझे कहा कि सर मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। अब वहां पर सेक्रेटरी मेरे से पूछेगी कि आप झूठ बोलते हो या नहीं बोलते, और अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो मैंने कहा आप उसे कहना है कि मैं झूठ कम बोलने की कोशिश करता हूँ। समझ आई मेरी बात? सही यानी सही बोला बात है। सच है, लेकिन सच को घुमा के बोल दिया। वो जैसे किसी ने किसी से पूछा कि तुमने कोई रोजा रखा, उसने कहा आखिरी रोजा रखा, हालांकि उसने एक ही रोजा रखा था। वो समझा सारे रोजे रखे। जी समझ आ गई? जी जी इस तरह करके करना है। अच्छा, मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अमेरिका और ईरान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वजह है? क्या अमेरिका क्यों ईरान पे हमला कर रहा है? उसे तेल चाहिए, क्या चाहिए? सर अमेरिका ईरान के ऊपर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि यूएस की इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जो है वो जोरी हथियार बना रहा है और ईरान यूएसए का कहना है कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है क्योंकि ईरान का पहले से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज्यादा लिंक रहा है। ठीक है, जिसमें हिजबुल्लाह और लिस्ट है तो और आप इस वजह से पूरी दुनिया को ये देखें करके ना मिस्टेक। एक लड़की ना जीडी पायलट की इंट्रो था, एक लड़की है, कौन सा? जीडी पायलट का। उसका फाइनल इंट्रो था, सारे टेस्ट पास हो गए। फाइनल इंट्रो था, फाइनल इंट्रो में पता है रिजेक्ट होने की वजह क्या थी? उन्होंने पूछा कि तालिबान के बारे में आप क्या कहेंगे। उसने कहा तालिबान अच्छे लोग हैं। अच्छे मैंने लोग अभी आपको क्या कहा था? न्यूट्रल रहना है। आप तो सीधा सीधा ईरान की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं। जी सर। ऐसे नहीं बनना। न्यूट्रल का मतलब होता है कि एक अंपायर। जैसे पाकिस्तान इस टाइम ईरान के भी साथ दे रहा है, अमेरिका के भी साथ दे रहा है, लड़ाई भी छुड़वा रहा है, लेकिन चुप करके देख रहा भी है। समझ आई बात? जी सर। जैसे क्रिकेट में एक होता है लेलू कट्टा, दोनों तरफ खेल लेता है, वो वाला साहब। आपसे मेरा क्वेश्चन ये था कि अमेरिका ईरान पे क्यों हमला करना चाह रहा है। इसका सिंपल आंसर था कि अमेरिका को इस बात का डर है कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री और सुपर पावर बन के ये अमेरिका को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। आपने बोला कि बाकी मुल्क को खतरा, बाकी मुल्क को खतरा है ही नहीं उससे, क्योंकि ईरान ने आज तक अमेरिका विजिट नहीं किया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में महंगाई है, इसे कम कैसे करें? गिव मी एनी सॉल्यूशन। सर इसके लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और शायद महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता चीज़ों है? को खुद कैसे बढ़ेगा एक्सपोर्ट बेटा? जब जब चीज़ों को खुद क्रिएट करनी कोशिश की जाती है, जब आप बाहर से चीज़ें नहीं खरीदते और उनकी चीज़ों को खुद क्रिएट करके यानी बाहर इसी इसी मार्केट इसी में चीज को बेचते अगर हैं। आप बोलते हैं कि ये, अगर आप बोलते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, इंडस्ट्रीज लगने की वजह से जी हम चीजें खुद ही प्रोड्यूस करेंगे और फिर फॉरेन कंट्री में से सेल आउट कर सकते हैं ना। बिल्कुल जी। जी सर। ऐसे ही है ना? ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, सही से सही। इम्पोर्ट्स को कम करके एक्सपोर्ट से करें बढ़ाएं। उसके बाद अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल है। उसके बाद मैंने इंटरव्यू आपसे फ्राइडे को लेना है। अगला सिंपल से इंटरव्यू में सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, सिंपल, बहुत आसान सा। वो ये आईसीएसबी स्टैंड फॉर क्या होता है बेटा? इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और आईएसपीआर? इंटर सर्विसेज आईएसपीआर।
सर ये डेट भी नहीं है अभी। हाँ, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी कब बनी थी? पाकिस्तान आर्मी का पहला चीफ कौन था? अभी चीफ कौन है? उससे पहले चीफ कौन था? फील्ड मार्शल कैसे बने? कौन कौन से काम हुए? पाकिस्तानी इंडिया की वॉर के बारे में पढ़ लेना है। अब फ्राइडे को जब मैं आपका इंटरव्यू लूंगा ना बेटा, अभी किस दिन जाना है एसबीआई? अभी डेट तो नहीं आई ना? सही अभी डेट भी नहीं आई और अभी वो सिर्फ फॉर्म जो करवाया है। हाँ समझ आया, बहुत टाइम है, डेट मिला हमारे पास। इस फ्राइडे को मैं जी जी। आपको, फ्राइडे को आप मुझे कॉल करना, फ्राइडे को मैं आपका इंटरव्यू लूंगा इंग्लिश में, टोटली इंग्लिश में बात होगी, उर्दू में बात ही नहीं होनी। डन? ओके सर। डन सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। देखते हैं, चलो हम दोबारा मुलाकात होगी।